राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छी होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। ये टारगेट मंडे का है और मैंने कई दिनों से टारगेट नहीं डाला था क्योंकि ना मेरे फेस पे स्वेलिंग आ चुकी थी। आपको सबको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसा हुआ था। आप सब बिलीव तो करोगे क्योंकि ये चीज रियलिटी है कि मुझे लग गई थी नजर। अब पता नहीं कैसे क्या फैमिली मतलब कहीं से लग गई थी मुझे। तो अब जब नज़र लगी थी तो मतलब मेरे फैमिली में कोई मतलब आए थे जने मेरे फैमिली मेंबर्स में घर पे, तो उन सब ने मेरी बड़ी तारीफ करी, जॉब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो उस वजह से मुझे लग गई थी नज़र, इतना मैंने कुछ गौर नहीं किया, तब से ही मैं बीमार पड़ गई थी। बट अब मेरे को फ़ील हुआ तो मेरी मम्मी ने मेरी फिर नज़र उतारी, तब जाके मैं मतलब बेटर हूँ। अब मेरी तबीयत ठीक है और कहते हैं कि नज़र रियल होती है, सच्ची में ही नज़र लगती है। और मेरे को मतलब फेस पे स्वेलिंग आ गई, लूज़ मोशन, वो फीवर 102 चढ़ रहा था और मेरे पे खड़े होने तक की हिम्मत नहीं थी, फ़ोन लेने तक की हिम्मत नहीं थी। तब भी मैंने पूरी कोशिश करी, 45 मार्क्स आए मेरे। और मेरे 45 मार्क्स में मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रहा था क्योंकि मैं ना तो मेरा माइंड साथ दे रहा था, तब भी मैंने सोचा कि यार 60 दिन का मौका मैंने टारगेट रखा है, तो एटलीस्ट मुझे करना तो चाहिए। आखिर दूसरों आप सबके लिए मतलब कि आप सबको भी तो मोटिवेशन दे रही हूँ मैं, तो इसी वजह से और अपने मोटिवेशन के लिए भी। बट फिर मार्क्स आए थे बहुत कम, तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, मार्क्स अगर कोई कम आए हैं तो, क्योंकि माइंड ना बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा था उस टाइम, और ना हाथ ना कुछ, फिर भी दे दिया मौका। फिर अब मम्मी को जैसा कि पता चला कि मतलब मैं स्टडीज कर रही हूँ, मेरी बेचैनी हो रही है, तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, तो मम्मी ने ना मेरा फोन ले लिया था कि ये मतलब पढ़ना नहीं है। मैंने कहा मम्मा मुझे पढ़ने दो ना थोड़ी देर तो। बट फिर मम्मी ने मेरा फोन छीन लिया था, ना तो मुझे पढ़ने दे रही थी और ना मुझसे ये कह देता सो जा बस खाली, क्योंकि पूरे फेस पे स्वेलिंग थी इस वजह से, तो मम्मी ने मना कर दिया था। तो वीकनेस भी बहुत थी। बट नाउ मैं फाइन हूँ, मतलब 2-3 दिन मैंने रेस्ट किया अच्छे से और मैंने स्टडीज नहीं की। मैंने स्टडी सिर्फ मंडे को की थी, तो मैंने थोड़ा रिलैक्स किया। तो चलो आज का अब मंडे का टारगेट बताती हूँ कि मंडे के टारगेट में मैंने क्या क्या किया था। तो मंडे वाले दिन ऐसा हुआ था कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, उठ के मैंने अपनी पूजा पाठ करी, आराम से उठी थी क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी और छुट्टी थी, गवर्नमेंट छुट्टी होती है, तो मेरी भी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा चलो आज के दिन आराम से रिलैक्स होके उठते हैं, कल से कुछ अलग ही शेड्यूल बना रखा है मैंने अपनी लाइफ का। तो मैंने सोचा आज से आराम से उठते हैं, तो 9-10 बजे तक अपना सारा काम फिनिश करके पूजा पाठ करके मैं बैठ गई थी 10:30-11 बजे करीब पढ़ने के लिए। मैंने कहा अब 11 बज रहे हैं, चलो पढ़ने के लिए थोड़ा सा बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले डेली की तरह मैं बैठी थी न्यूज़पेपर की क्लास लेने के लिए। मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर की क्लास ले लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि न्यूज़पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर की क्लास ली थी। और आजकल थोड़ा-सा क्या हो रहा है कि इंग्लिश में ना जैसे कि मेरे कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा मेरी दिक्कत कर रही है, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ानी इतनी अच्छे से नहीं आती है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करूँगी, ताकि जितने भी मेरे क्लोज़ टेस्ट हैं, क्योंकि क्लोज़ टेस्ट मेरे बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे हैं। अगर बनते भी हैं तो मैं कोशिश भी करती हूँ बनाने की, तो क्लोज़ टेस्ट है ना मेरे सारे के सारे या तो मार्क्स गलत जाते हैं, और जब अनन्या मैम क्लोज़ टेस्ट कराती है तो मेरे 3 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। जब मैं खुद देने बैठती हूँ ना तब पता नहीं क्या होता है, या तो मार्क्स गलत होते हैं या फिर मैं दे ही नहीं पाती हूँ। कहीं न कहीं मुझे कुछ ना कुछ गलतियाँ, तो मैं सिर्फ़ ना ज़्यादा फ़ोकस सोचा है कि अपने सिर्फ़ इंग्लिश पे भी ज़्यादा फ़ोकस दूँगी, और बहुत सारी चीज़ें सोची हैं कि आई विश कि मतलब जितनी भी सारी चीज़ें मैंने न्यू सोची है, कान्हा जी बस वो मेरी पूरी करे और मेरे को बिल्कुल हेल्थ मेरी बिल्कुल सही रखे। और मैंने मतलब अवॉइड कर दिया बाहर का सब कुछ खाना, क्योंकि ज़्यादातर आधी तबीयत तो मेरी बाहर के खाने से ही हुई थी। तो मैंने छोले-भटूरे खाए थे, आपको पता है। तो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी बाहर का कुछ भी मत खाना आप। फिर न्यूज़पेपर की क्लास खत्म फिनिश करने के बाद में मैं बैठ गई थी वोकैब्युलरी पढ़ने के लिए, क्योंकि 9 बजे मैम ने वोकैब्युलरी की क्लास ली थी, तो मैंने फिर वोकैब्युलरी की क्लास ली थी बैठ के। तो मैम की क्लास के जितने भी थे मैंने सब चीज़ों को आराम-आराम से लिया था, क्योंकि आज वोकैब्युलरी में ना मैम ने ना कुछ नई-नई चीज़ें थे, कुछ नए-नए वोकैब्युलरीज़ थी, तो मुझे अच्छा भी लगा, पर मैंने नोट डाउन नहीं करा था, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम वोकैब्युलरी मैडम रिवीज़न कराती हैं डेली का, तो वो वोकैब्युलरीज़ आ ही जाती है, तो इस वजह से मैंने वो नोट डाउन नहीं करी थी। बट हाँ, मैंने ये देख लिया था कि इसका वोकैब्युलरी का मीनिंग है, तो रिवीज़न के लिए रख ली थी वो थाली कि रिवीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से मैं मैम कराएँगी तो थोड़ा ना रिकॉल हो जाता है। अगर आप लिखते रहोगे सबकी वोकैब्युलरीज़, तो आपको बहुत सारी वोकैब्युलरीज़ हो जाएँगी, फिर याद करने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी।
तो इसलिए मैंने सोचा कि वोकैब्युलरीज़ ना लिखने की जगह रिवीज़न बेस्ट है, तो मैम रिवीज़न कराती है, मैं उस टाइम रिवीज़न कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं बैठ गई थी, मैंने कहा चल अब जीएस पढ़ लेते हैं थोड़ी-सी देर, तो मैं जीएस पढ़ने के लिए बैठ गई थी। जीएस मैंने परमार सर से पढ़ी थी और थोड़ी-सी मैंने करंट अफ़ेयर्स भी पढ़ी थी, इन सब के मैंने नोट्स बनाए थे। क्योंकि आपको पता है कि नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर इतने भी नोट्स पसंद ना हो कि लिखते-लिखते जाओ और आपके नोट्स को रिवीज़न करने का तक का भी टाइम ना मिले। तो रिवीज़न भी आपको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से मैं नोट्स इतना ही बनाती हूँ जितना मैं रिवीज़न कर सकूँ। फिर मैंने अब ली थी मैथ की क्लासेस की, जो मैंने मूक दिया था ना जिसमें मेरे 45 मार्क्स आए थे, तो मैंने देखा था कि मैथ में मेरे कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, वो सब चीज़ों को मैंने बैठ के लिखा था कि मतलब कहाँ-कहाँ गलतियाँ आ रही है। फिर इंग्लिश का भी सब चीज़ों को मैंने एनालाइसिस किया था। एनालाइसिस करने के बाद में इन सब चीज़ों को फिर थोड़ी देर किया था रेस्ट। मैंने कहा अब रेस्ट कर लेना चाहिए। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि ना अब रानी मैम की क्लास ले लेनी चाहिए, तो रानी मैम की थोड़ी-सी कंजम्पशन बेस पे मैंने और बहुत सारी न्यू चीज़ें लिखी थी, तो रानी मैम ने क्लास ली थी ग्रामर बेस पे, तो मैंने रानी मैम की क्लास ली थी। फिर मैंने थोड़ी-सी करी थी रीज़निंग की क्लास, मैंने कहा रीज़निंग की क्लास से मतलब कुछ क्वेश्चन्स देखे थे कि कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे सर ने पढ़ाया है, तो रीज़निंग की क्लास ली थी। रीज़निंग की क्लास फिनिश करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा-सा मॉक दे लेना चाहिए। मॉक देने बैठी, उसमें आए थे, आप देख सकते हो 56 मार्क्स आए थे। तो मुझे बहुत थोड़ा-सा वो लगा कि यार मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और फिर इतना वो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सैड सा महसूस होता। फिर थोड़ा-सा ना मैंने मतलब बाहर जाके बैठ गई सोफ़े पे। सोफ़े पे बैठ के मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को सोचा, क्या-क्या करना चाहिए, कैसे-कैसे करना चाहिए, क्या मतलब आगे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि ना मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकूँ। बहुत सारी चीज़ें सोची थी, बहुत ज़्यादा सैडनेस फ़ील हो रहा था। बस ऐसा लग रहा था बस बिल्कुल माइंड शांत हो गया था बिल्कुल। तो फिर मैंने सब चीज़ों को सोच के फिर मैंने कुछ नई चीज़ें सोची कि कल से मुझे ऐसे-ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करूँगी तो मतलब ये मतलब बहुत सारी सीधी स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई है, जो आपको शायद कल से पता चलेगी। बस ऐसा है कि मेरा हेल्थ सही रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बस हेल्थ सही तो मतलब मैं सारी चीज़ों को अपना परफेक्ट कर लूँगी। और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैंने अभी एक कमेंट देखा था थोड़ी देर पहले ही, मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपके बस की नहीं है सीजीएल क्रैक करना, आप सीजीएल के एग्ज़ाम मतलब छोड़ दो, फालतू में क्यों लगे पड़े हो सीजीएल के लिए। और ये मतलब बहुत सारी चीज़ बोली। देखो मेरे बस की हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतना है कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ ना, कोशिश तो कर रही हूँ ना, हार मानने वालों में से मैं हूँ नहीं कि हार मान के बैठ जाऊँ, अगर कोशिश नहीं करी तो फ़ायदा ही क्या। तो इसीलिए अगर कान्हा जी की मर्ज़ी होगी ना, तो मेरे लिए अगर जॉब लिखी होगी तो मिलेगी और नहीं मिलेगी तो नहीं सही। बट मैं अभी फ़िलहाल जॉब पे हूँ, मुझे इसमें भी बहुत खुश हूँ। बट एक बात और कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे जॉब मिलनी होगी ना, तो कान्हा जी मुझे कहीं न कहीं से कैसे भी कैसे करके जॉब लेके आएँगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना मतलब एक पढ़ाई छोड़ दूँ, ये सब छोड़ दूँ। आपको नहीं पता, जिसने भी मुझे कमेंट किया, अगर उसने वीडियो देखी होगी, तो मेरे 12th में ना आपको पता नहीं है कि मैं 3rd आई थी पूरी क्लास में। यानी आप सोच सकते हो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, 12th में 3rd आई हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मतलब मैं किस टाइप से मतलब मैं पढ़ने वाली लड़की हूँ, और मेरे सारे मार्क्स अगर आप जानोगे ना, तो आप कहोगे कि हाँ, आप क्रैक कर सकते हो। फिलहाल ये है कि मुझे वे नहीं मालूम कि कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अपने माइंड से मैं सब कुछ कर रही हूँ। बट हाँ, ये है कि एटलीस्ट मेरे को इतना भरोसा है कि अगर ये नहीं तो मेरे लिए भगवान जी ने, कान्हा जी ने बहुत कुछ अच्छा सोच रखा होगा। पर ये है कि मैं हार नहीं मानूँगी, चाहे मुझे कुछ भी हो। पढ़ाई करनी है तो करनी है, आगे ऐसे ही मतलब लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो अभी से कैसे मैं हार मान लूँगी। अभी तो मेरे सिर्फ 10 मॉक हुए, 10 मॉक्स में पता है कितनी सारी चीज़ें सीखी है, कितनी सारी न्यू चीज़ें, मतलब आप अगर आप जिन मेरे साथ में मॉक दिया होगा ना पढ़े, उन सबको पता होगा कि हाँ, हमने क्या चीज़ मार्क्स से तो कम आया है, पर कितनी सारी चीज़ें सीखी है ना, वो तो सिर्फ आप सबको ही पता होगी या मुझे पता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब आगे लाइफ में जो होगा वो हो ही गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, हार गए तो कोई बात नहीं, और जीत गए तो फिर तो हमारे साथ कान्हा जी पहले भी थे, अब भी है और बाद में भी रहेंगे। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। किसी की बातों में मत आना, कोई आपको ये कहे ना कि मतलब हाँ, आपके बस की नहीं है, ये तो पता है क्या हो गया? मुझे आज फ़ील हो रहा है जैसे कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स तक को आज तक बताया नहीं है ना कि मतलब हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे फूफा जी आते हैं, चाचा होते हैं, बहुत सारे जैसे होते हैं ना फैमिली मेंबर, यार तेरे बस की नहीं है, ये तो वही वाले कमेंट्स हो रहे हैं मेरे साथ में। तो मुझे बहुत सारे जने हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि यार तेरे बस की नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब फैमिली को छोड़ के आई, हाँ बे आई, किसी को नहीं बताया, सिर्फ़ आप सबके साथ में शेयर किया। बट बहुत से ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बट इट्स ओके।
आपकी साइड में ना कहीं न कहीं आपको रोकने के लिए आए। जहाँ पॉज़िटिविटी होती है ना, वहाँ नेगेटिविटी 100% मिलेगी। इसलिए किसी की बातों में मत आना और अपना सिर्फ़ फ़ोकस करना स्टडी पे, इधर-उधर की बात पे मत देना कि आपके बस की नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, आप कर सकते हो। आप इतना सोचो कि अगर कोई ये काम अगर वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ और इससे भी बेटर 100 मतलब बहुत अच्छा काम सोच रखा होगा कान्हा जी ने। तो ये सब देखना। तो आज का टारगेट इतना सही था, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे-राधे कि कान्हा जी हम सबकी जॉब जल्दी से लगाएँ और हमारे साथ जो भी कोई नेगेटिविटी है वो हमसे दूर रखें। तो सभी को फिर से राधे-राधे।